जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक विशेष प्रसंग पर चर्चा करेंगे। क्या होगा वह विशेष प्रसंग, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने आपसे यहाँ तक जाना अभी इस कार्यक्रम में कि हनुमान जी का आगमन जो है वो लंका में हो गया है और उनकी भेंट जो है सीता जी से भी हो गए, उन्होंने उनके दर्शन भी कर लिए हैं। अब उसके बाद हमने यह भी सुना है कि अशोक वाटिका में जो एक युद्ध होता है उसमें मेघनाथ जो है हनुमान जी के ऊपर कहें तो मतलब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो ऐसे में इस प्रसंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो अक्षय कुमार, क्या होता है कि जो राक्षस हैं जब एक एक करके वो मरते जा रहे हैं, तो ऐसा है कि मेघनाथ के बाद सबसे योद्धा था अक्षय कुमार, वो भी रावण के ही पुत्र थे। और इसके प्रसंग में एक चीज़ और मुझे संज्ञान में आ रही है, मैं बताता हूँ। 25 सितंबर 20 को एपिसोड नंबर 110 आया था, कहत हनुमान जय श्री राम, जिसमें ये बताया गया था कि भाई इस तरह से जो उनके गुरुकुल में होता है अक्षय कुमार को, तो वहाँ रोका जाता है कि इसका भविष्य में वो होगा। तो वहाँ गुरुकुल के समय तो जबकि दूर दूर तक कुछ नहीं था, तब भी ये कहा गया कि ये अभी जो इसका वध होना है हनुमान जी के द्वारा वो भविष्य में होना है, जिसकी यहाँ आके वो पूरी होती है। और ये बताने का ये आशय था कि अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद जैसे ही समाचार रावण को मिलता है तो रावण एक तरीके से अपने को संभाल नहीं पाता। उन्हें लगा अरे ऐसा योद्धा वो अक्षय कुमार के साथ ये हो गया। तो उन्हें ये लगता है कि आखिर ये बानर है कौन, क्योंकि उन्हें लगा जो मेरी संधि बाली के साथ थी, तो बाली ने क्या संधि तोड़ दी, और बाली ने और संधि तोड़ दी तो क्या दूसरा व्यक्ति और कहीं ऐसा तो नहीं स्वयं बाली ही आ गया। 100 योजन का समुद्र पार करना किसी आम बंदर के लिए तो संभव है नहीं। तो उन्हें लगा अगर बाली ही आ गया तो कैसे हो गया। तो वो उसी चीज़ पे कहीं ना कहीं बार बार अपना विचार मंथन कर रहे होता है। और ये भी आता है कि कहीं सही माने जिस समय राक्षस और राक्षसियाँ गई हैं वो स्वप्न में भी बानर ही देख रहा था, जिसकी वजह से एक बानर खींच उसके मन में थी कि ऐसा कैसा बानर है जो उस तरह से कर रहा है। तो यहाँ ये बताने हैं, हालांकि ये भी आता है कि जो हनुमान जी हैं जब वो गोपुर पर चढ़ जाते हैं तो स्वयं वो इस तरह से बताते हैं कि मैं भगवान रामचंद्र की जय हो, उनके अनु लक्ष्मण जी की जय हो, और वो उनके कृपा पात्र एक तरह से वो कहते हैं पालित ये वानरेन सुग्रीव की जय हो। तो वो अपना परिचय स्वतः ही दे रहे होते हैं कि मैं इस तरह से उनका दास हूँ, वो कर रहे होते हैं। तो जब वो सूचना वहाँ ऐसा कहते हैं कि वो खूब सब तरफ से कह रहे हैं, तो माता जानकी को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो जो चीज़ है वो चर्चा इसलिए सबके द्वारा वो ऐसी दूर से और ऊपर जाके जब कह रहे हैं तो सबको सुनाई पड़ रहा है। और इधर ये जब उसको पता लगता है रावण को, तो वो पुत्र मेघनाथ को बुलाता है, क्योंकि उन्हें ये पता है भली बात है मेघनाथ को एक तरह से वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किससे होगी। तो मेघराज की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है। तो मेघराज को वो उसको बुलाता है मेघनाथ को, और मेघनाथ को बुलाने के साथ उससे ये भी कहता है कि पुत्र तुम हर तरह से सक्षम हो, तुम्हें वर भी मिले हुए हैं और तुम्हारे पास वो भी है, लेकिन तुम अपने दिव्यास्त्र और उसको टुणीर को पूरी तरह से सुसज्जित करके ले जाना। वो बानर ऐसा भारी वो है और कहीं तुम लापरवाही किसी तरह की नहीं करना है। तो मेघनाथ जब वो जा रहा होता है तो निश्चित रूप से हनुमान जी को भी लग जाता है कि इस बार कोई बड़ा योद्धा आया है। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से जानबूझ के उसको नज़रअंदाज करते हैं, उसकी सेना को ही देखते हैं। उसकी सेना पर जब आक्रमण करते हैं तो क्या होता है कि इधर मेघनाथ जो अपने बाण चला रहा होता है तो वो बाण हनुमान जी पे निष्प्रभाव हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव होना ही नहीं होता। इधर वो जो उसके साथ आई हुई सेना है उसमें अधिकांश का वो वध कर देते हैं, कुछ रह जाते हैं वो एक तरह से दूर होके उसको एक तरह से युद्ध को देख रहे होते हैं। तो वो मेघनाथ जब ये देखता है कि जो उसके पास अपने दिव्यास्त्र हैं, जो आग्नेयास्त्र है, एक तरह से कहना चाहिए वायुअस्त्र है, पर्वतास्त्र है,
अन्य उनको जब वो छोड़ते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि उस बानर पर निष्प्रभाव हो रहे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर उनके मन में ये आता है कि अच्छे ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए। हालांकि ये ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा आता है कि जो ब्रह्मास्त्र है, अगर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तभी ब्रह्मास्त्र मिलता है, और जो ब्रह्मास्त्र है ना, जो गायत्री मंत्र है उसका उल्टा होता है, उसमें कुछ बीज मंत्र और एक तरह से शामिल कर दिए जाते हैं। जैसे प्रचोदयात कहते हैं ना, तो वहाँ पर कहना चाहिए त्याग वो करके आएगा, लेकिन यहाँ ये बताना है कि जब ही ये संभव होता है, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो सकते हैं, तभी एक तरह से ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हो सकती है। और उसका उपसंहार भी बहुत ज़रूरी होता है कि महाभारत के समय में अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, लेकिन उपसंहार नहीं आता था, तो उपसंहार भी उतना ही आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेघनाथ को जब लगता है कि नहीं है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उनको हालांकि बचपन में भी ये वरदान मिला हुआ है कि अगर वो चाहे तो ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनको लगता है कि इसको सम्मान भी करना चाहिए, और उधर उनको ये भी लगता है कि ये वर्तमान की आवश्यकता भी है, क्योंकि वे स्वयं दशग्रीव रावण की क्षमता को भी देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, और एक तरह से उसे संदेश भी देना चाहते हैं। तो वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए जानबूझकर एक तरह से अपने को ऐसा शो करते हैं, वो वहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए बेहोश हो जाते हैं, ऐसे उन्हें सारा है और वो तो उनको एक तरह से ब्रह्मास्त्र ने बांध लिया है। फिर क्या होता है, जब राक्षस जो अन्य होते हैं उनके सेना में, वो क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि हनुमान जी गिरे हुए हैं, तो वो अन्य रस्सियाँ लाके उनको और बांध देते हैं, क्योंकि एक वातावरण ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कोई सुनने समझने में नहीं होता है, क्योंकि मेघनाथ इसको भली भांति जानते हैं, ब्रह्मास्त्र कोई दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता है। अगर ब्रह्मास्त्र के साथ कोई और बंधन है तो ब्रह्मास्त्र निष्प्रभाव हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि बानर इस समय इसकी गलत फहमी में है, तो कम से कम इसको ऐसे रहने दिया जाए। वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, बस ये कहते हैं ये दशग्रीव का वो है, तरह से उनके ही सामने वहाँ पहुँचना है, और इसको ज़्यादा वो नहीं किया जाए, कहीं अगर ऐसे कुछ हो गया तो वो वहाँ दशग्रीव तक कैसे पहुँचेगा, दशानन के पास पहुँच के वही इसकी वो करेंगे, जो भी कुछ इसे क्या दंड देना है, कैसे करना है। तो वो सबको मेघनाथ यहाँ समझाते हैं, और इस तरह से वो अन्य जो भी वहाँ राक्षस हैं वो उनको बांधते ज़रूर हैं, और ये इधर हनुमान जी को भी सब चीज़ समझ में आ रही है, और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ रावण के सामने जब पहुँचते हैं तो मेघनाथ की एक तरह से प्रशंसा करता है रावण, और उनसे कहता है तुम ठीक है विश्राम में चले जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हनुमान जी को बांध कर लाया गया है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं वहाँ आना चाहते थे, तो वहाँ उनको खड़ा किया गया है, और वो वहाँ रावण ये पूछता है भी तुमने इस तरह से बन के और उसको फल को खाया और वो क्यों तोड़ा है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बानर का एक तरह से स्वभाव है, इसमें कोई ऐसी बानर अगर कोई फल होगा तो उसका खाने का अधिकार भी है, और बानर स्वभाव के कारण ही जो वृक्ष है उनको भी वो तोड़ पाए, क्योंकि उसका तो काम ये होता है कि एक डाली से दूसरी डाली पर कूद फांद करता है। अब इसमें अगर तुम्हारे वृक्ष टूट गए तो मैं क्या करूँ, ये तुमने वृक्ष ऐसे कमज़ोर लगाए ही क्यों हैं। रही बात आपकी राक्षसों को मारने की, अगर कोई मुझे मारेगा तो क्या मुझे नहीं मारना चाहिए, एक तरह से सेल्फ डिफेंस करना, आत्मरक्षा। भाई यदि कहीं कोई किसी को मारता है तो आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। तो वो उसमें ये कहते हैं कि मैंने नहीं मारा, जब मुझे किसी ने मारा तो मैंने मारा है। तो इस तरह से वो ये कहते हैं फिर भी उसके बाद तुम्हारे तने तुम्हारी पुत्र जो मेघनाथ है मुझे बांध लाए हैं, जबकि बांधने की तो कोई बात थी नहीं। वहाँ पर जो भी खेल चल रहा था मरने और मारने का ही था, या तो वो मुझे मार देता या मर जाता, लेकिन बांध के क्यों लाया, उस पर भी ये बांध कर मुझे लाया है तुम्हारे सामने, तो ये तुम्हारी वो है। तो यहाँ पर वो रावण से इस तरह से हनुमान जी पूरा बता रहे हैं। यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि रावण जो शुरुआत करते हैं एक तरह से अपने मंत्री प्रहस के द्वारा, कि प्रहस से कहते हैं इससे पूछो, तो हनुमान जी जानबूझकर प्रहस को नज़रअंदाज करके रावण से प्रत्यक्ष वार्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें उससे ही कोई भय तो है नहीं, वो निर्भय हैं। तो
तो वो कहते हैं बहुत अच्छे से सहस बाण सन परी लड़ाई, मैं जानूँ तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाण सन परी लड़ाई। यानी कि वो एक तरह से उसका वो अपमान सा करते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तुम कितने बलशाली हो। जो सहस्त्र बाहु का एक प्रसंग आता है कि उसमें ऐसा माना जाता है कि जो सहस्त्रार्जुन और सहस्त्र बाहु एक ही है कि उसकी सहस्त्र भुजाएं होती थी, जब उसे आवश्यकता होती थी तो वो ऐसा कर लेते। तो एक बार ऐसा आता है प्रसंग कि वो एक बार किसी उसमें नदी है उसमें स्नान कर रहा था अपनी उनके रानियों के साथ में, तो वहीं थोड़ी दूर पर कहीं जाके रावण एक तरह से संध्या कुछ कर रहा होता है, लेकिन जो भोले जी कर रहा है भगवान शिव की, तो उसके फूल वगैरह एक तरह से पानी में बह जाते हैं। तो पता करने पे पता पड़ता है कि जो सहस्त्र बाहु है उसने अपनी भुजाओं की वजह से पानी को वहाँ रोक दिया था। तो वो रावण से उसका युद्ध होता है, रावण का जब युद्ध होता है तो सहस्त्र बाहु उसे बंदी बना लेता है। और यहाँ पर ये आता है कि जो पौलस्त ऋषि हैं वो आके छोड़ाते हैं और उनकी संधि कराते हैं। ये पौलस्त ऋषि का ये भी बताना है कि यहाँ जब भी हमने पहले भी चर्चा की थी कि बाली के प्रसंग में भी जब ये हुआ था कि जब वो बाली भी अपनी संध्या कर रहे थे तो ये रावण वहाँ पहुँचता है। जब रावण वहाँ पहुँचता है तो वहाँ भी ऐसा ही होता है कि उसे वो कांख में दबा लेते हैं। और बाद में पूरी विस्तृत चर्चा की थी जिसमें पौलस्त ऋषि ने आके दोनों को मैत्री कराई, उसे छुड़ा के। यहाँ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष वार्ता करने का ये आशय है कि वो जो तुम बात कर रहे हो सहस्त्र बाहु की वाली बात भी मुझे पता है, बाली की भी मुझे पता है। और ये वो बताते हैं जो दशरथ जी के इस तरह से पुत्र जो वन में आए थे उनकी भार्या का जो अपहरण हो गया था, तो उसके बाद वो वानरेंद्र से सुग्रीव से मित्रता हुई जिसके कारण से बाली का वध हुआ है। तो वो ये बताने का आशय ये बराबर होता है हनुमान जी का कि जिससे उसे अवगत करा दें किस तरह से वो वानरेंद्र हुए हैं सुग्रीव। तो यहाँ जब वो उनको बता रहे होते हैं ना तो उनका ये है कि जिससे ऐसे अवगत हो भाई वानरेंद्र वो कैसे हुए हैं। हाँ जी। तो उसी तरह से वो उनसे बता रहा है। तो रावण से कहते हैं अच्छा सुनो, मैंने माता सीता को अशोक वाटिका में बहुत ऐसी स्थिति में देखा है, वो बहुत व्याकुल और परेशान है, तुमने उनको ऐसा कर रखा है। एक तरह से क्या कि हनुमान जी उसको ये समझा रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दूत के रूप में भी हैं कि उनका जो मूल उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य यही है किसी तरह से प्रभु की और शरण में चले जाएं तो वो शरणागत उनको माफ़ कर दें और माता सीता का वो हो जाएगा वापसी। लेकिन होता क्या है कि ये महाभारत में भी देखा गया कि जिस तरह से घटनाओं को घटना होता है वैसे ही घटती हैं। वहाँ भी भगवान कृष्ण ने बराबर ये प्रयास किया था महाभारत का युद्ध ना हो, 5 गांव मांगने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ भी रावण को देखना कि शुरू से माता सबसे पहले मारीच ने समझाया था, माता सीता ने समझाया, फिर उधर गिरिराज जटायु ने समझाया था, विभीषण जी ने समझाया, फिर वो और यहाँ हनुमान जी फिर समझा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ये कह रहे हैं भी तुम माता सीता को लेके उनकी शरण में चले जाओ और जो शरणागत वत्सल हैं वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्योंकि निश्चित सी बात है रावण को इतना कैसे सुनना हो सकता है, जब सुनते हैं उसका अहंकार हो जाता है, वो छूटते कहते हैं इसकी क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए और इसको मार दिया जाए उसको। तो क्या होता है कि जैसे ही वो उस समय हनुमान जी के लिए इस तरह से कहते हैं तो विभीषण वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता लग चुकी होती है कि मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी को बंदी बना लिया गया है। और वो उधर उनके जो राजसभा है रावण के कहीं वहाँ बराबर में ही कहीं उनका आसन है, वो बैठते हैं। तो उसी समय वो ये कहते हैं कि नहीं कि दूत को किसी तरह से अवध होता है और महाराज ये तुम्हारी शोभा नहीं देती, तुम इस तरह से ज्ञानी भी हो, वेदज्ञ भी हो और तुमने ये सब जान लिया है, तो किसी तरह से दूत तो एक तरह से कटुभाषी होते ही हैं। हालांकि यहाँ पर एक तरह से उन्होंने दूत को अपनी तरह से दूत शब्द किया, कहीं ऐसा नहीं आया उनको दूत बना के भेजा गया, वो तो एक तरह से केवल उनकी जानकारी के लिए भेजा गया। फिर भी क्योंकि स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हनुमान जी स्वयं को जिस तरह से वह प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो दूत ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना प्रस्ताव दे रहे हैं भी तुम ऐसी तरह से प्रभु की शरण में आ जाओ तो तुम्हें शरणागत होने की वजह से माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये प्राय होता है जब दूत जाते हैं तो अपनी बात को रखते हैं, तो वो कहते हैं दूत प्राय कटुभाषी होते हैं।
लेकिन जैसा आपने भी पढ़ा है सारे शास्त्रों में, कहीं ये नहीं कहा दूध का अवध है। और वो ये कहते हैं नहीं इसने व्यवहार, तो बोले नहीं ये मैं मानता हूँ कि इसने जो किया है वो बिल्कुल इस तरह से किया है, लेकिन इसके अन्य दंड हो सकते हैं कि आप इसको एक तरह से अंग भंग कर दें, इसका अन्य वो कर दें, लेकिन दूध अवध होता है। और यहाँ ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो अंग भंग की बात हो रही है, तो अंग भंग में ये भी हो सकता है कि मान लो तलवार सबके पास होती है कि उससे किसी अंग को काट दिया जाए, लेकिन माता सरस्वती अपना कार्य वहाँ करती हैं। और अंग भंग से क्या होता है कि वहाँ पर किसी का एक ये सुझाव आता है कि जो बानर है उसकी अपनी पूंछ पर विशेष ममता होती है, तो क्यों ना इसकी पूंछ को एक तरह से अग्नि प्रभावित कर दिया जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि एक पूंछ का मतलब एक तरह से उसका अपमान करना है, और अपमान का मतलब ये होता है जिसने इसे भेजा है उसका अपमान करना है। क्योंकि ये माना जाता है जब पूंछहीन बंदर होगा अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी को साथ लेके आएगा। और ये बात भी वहाँ पर जब कही जाती है राज्यसभा में कि भाई विभीषण ने रखा कि अगर इस तरह से ये इसको हमने बंदर को मार दिया बानर को, तो फिर हम तो हमें सशंकित तो भयभीत रह जाएंगे, अन्य कोई बानर फिर आएगा और हमें क्या पता लगेगा। अगर इससे तो हम ये वापस जाएगा तभी इसके स्वामी की शक्ति का अंदाज़ा लगेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि जो अन्य मंत्रीगण हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे सहमत होते थे, रावण को फिर ये बात मान लेनी होती है, और तभी फिर ये बात होती है कि इसकी पूंछ में क्यों ना फिर वो किया जाए। तो पूंछ को एक बात ये वहाँ पर निर्धारित होता है कि इसकी पूंछ में क्यों ना इसको अग्नि लगा दी जाए। हाँ जी। तब वहाँ इस तरह से प्रस्ताव आता है। क्या होता है कि रावण तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देके चले जाते हैं, तो अन्य मंत्री वगैरह हैं वो भी अपने सदन चले जाए, वहाँ पर केवल एक तरह से राक्षस रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात है। जिस समय त्रिजटा को स्वप्न आया है उस समय किसी को नहीं पता आगे क्या होना है जी, लेकिन अब यहाँ ये चीज़ें कैसे अपने आप पूरी हो रही हैं। उस समय तो नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब ये हनुमान जी ने देखा कि माता सरस्वती कैसी लीला है कि अंग भंग में हो सकता है कि कहीं कोई अंग ही काट दिया जाता। तो यहाँ ऐसी स्थिति में जब ये देखते हैं कि उन्होंने देखा कि अच्छा ये रूपक भगवान ने इसलिए बनाया, वहाँ स्वप्न दिया, यहाँ इनको ऐसी बुद्धि और मति करी। जैसे हमारा एक मुहावरा है ना कि जैसी गति वैसी मति, यानी कि जो कुछ होना होता है उसी हिसाब से सोच समझ हो जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ है कि सबको एक तरह से ऐसी मति दी गई। तो यहाँ पर मंत्रीगण और रावण तो चले जाते हैं, जो राक्षस हैं वो उनकी पूंछ में जो भी कपड़ा है सब है उसको लपेटते हैं। और ऐसा भी आता है कि जैसे जैसे वो कपड़ा लपेटते जाते हैं हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते जाते हैं, और वो जैसा कि होता ना एक खेल सा हो जाता है। तो खेल कूद की तरह से वो ये करते हैं कि जहाँ भी जैसे भी है, चाहे वो बेकार कपड़ा है चाहे वो कैसा भी है, कहीं ना कहीं राजसभा से भी कपड़ा लिया गया, जहाँ कहीं मिला। और कहीं ऐसा भी आता है कि कपड़ा लपेटने में उन्होंने कहीं कहीं लकड़ी का भी उपयोग कर दिया है, जिससे उन्हें क्या लगता है कि वो सीधी उसमें साथ में रहेगी तो उससे सहायता मिलेगी। तो इस तरह के खेल कूद में ऐसा भी आता है कि हनुमान जी को वो नगर में बच्चे खेल कूद में घुमा रहे हैं जैसा होता है। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी बड़े प्रसन्न अपने मन में ये हैं कि उन्हें लगा कि जो काम रात के उसमें मैं ठीक से नहीं कर पाया, प्रभु ने लीला ऐसी कर दी, मुझे दिन में ठीक से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब घुमा रहे हैं और इस तरह का वातावरण है तो निश्चित रूप से उसमें सबका ध्यान तो अन्य उस पर खेल पर, और उनका ध्यान ये कि कहाँ पर शस्त्रागार है, कहाँ पर अस्त्रागार है, कहाँ उनका भोजनागार है कि भोजन की वो जो सामग्री है कहाँ, वो सबको बड़ी विधिवत ध्यान से देखते हुए जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगा इससे अच्छा मौका नहीं होगा, प्रभु ने ऐसा इसलिए किया है। तो होता क्या है ना कि जो चीज़ जैसी बुद्धि और स्थिति परिस्थिति को उस हिसाब से लेते हैं। वहाँ पर कहीं किसी ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हनुमान जी को लगा कि इस स्थिति का ये लाभ हो सकता है। तो होता क्या है ना, जैसे पहले भी चर्चा विस्तृत हुई है, भाई कोई भी चीज़ें हमारी सोच पर हैं, वही चीज़ अच्छी है वही बुरी है।
तो अब बजाय उसके उन्होंने उसको इस तरीके से लिया है कि भाई ठीक है, इससे अच्छी तरह से वो हो गया, और चारों तरफ उसको पूरे नगर में भ्रमण कराते हैं और कपड़ा वगैरह बांध के, और बाद में ऐसा कहीं आता है कि वो पश्चिम द्वार की तरफ ले जाते हैं। पश्चिम द्वार पे ये माना जाता है कि अब उनके बाद उस पर एक तरह से घी धृत तेल उस पर पूंछ पे लगाने की बात होती है, क्योंकि घी धृत तेल को सबके मन में रहता है कि ठीक से वो जल जाए पूंछ तो वो, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि कहीं एक तरह से रावण या किसी के मन में भी ये बात रही थी कि इससे हमारे को दूध के बद का भी नहीं लगेगा और अपना उसकी बद भी हो जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर अग्नि उसमें लगेगी और उससे वैसे वो नहीं होगा। तो उस पे इतना घी तेल क्या बताते हैं कि कहीं कुछ बचा नहीं है। हालांकि ये बात क्योंकि पूरी लंका में हो रही है तो माता सीता तक भी पहुंचती है, तो वहाँ पर ऐसा आता है, माता सीता तब ये कहती हैं, यदि एक तरह से अग्नि से वो एक तरह से निवेदन करती हैं, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो वो उसके लिए बिल्कुल शीतल हो जाओ। हव्यवाह को भी अलग से वो प्रार्थना करती हैं, यदि मैं उनकी एक प्रेमी हूँ तो मैं उसके लिए शीतलता हो जाए। और इस तरह से वो तीनों तरह से बार बार उनसे अग्नि से वो निवेदन करती हैं। और ये यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आगे चर्चा होगी, जब वो अग्नि उनको बिल्कुल शीतल हो जाती है, लेकिन हनुमान जी को ये नहीं आभास होता ये माता सीता की वजह से, वो तो ऐसा सोचते हैं कि प्रभु कृपा की वजह से ऐसा है, क्योंकि माता सीता को तो वहाँ ये आभास हो गया राक्षसियाँ के द्वारा या वैसे भी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर ये बात आती है कि जब उनकी पूंछ को इतना बड़ा कर दिया जाता है तो उस समय हनुमान जी क्या करते हैं कि केवल पूंछ को बड़ी रहने देते हैं और अपने शरीर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होता है सारे बंधन स्वयं खुल जाते हैं। जैसे आप एक मान के चलो ना कि कहीं कोई व्यक्ति अगर इस तरह और वो थोड़ा सा पतला हो जाए, जैसे कोई चीज़ हवा भरी हुई है, अगर हवा उसकी थोड़ी निकाल दी जाए तो स्वतः वो हो जाएगा, तो उनके सारे बंधन खुल जाते हैं और उस समय उसको स्वतः ही एक तरह से सारे बंधन खुल जाएंगे। जब उन्होंने अपने को छोटा रूप किया, हाँ जी, लेकिन पूंछ को नहीं छोटा किया है, पूंछ को बड़ा ही रहा, पूंछ को ऐसी रहने दिया कि पूंछ तो अभी आगे अग्नि जब लगेगी तो पूरी लंका में वो काम देगी, दहन होगा। वहाँ पर जैसे अग्नि जब लगाते हैं तो बच्चों को तो वो खेल लग रहा होता है, बच्चे तो सब ये सोचते हैं खेल में उसको सैकड़ों बच्चे उनकी उसे रस्सी को पकड़े होते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रवाहित हो जाती है तो क्योंकि माता सीता ने पहले ही अग्नि देवता से एक तरह से निवेदन किया, हालांकि ये माना जाता है वो जगदम्बा हैं, उनको तो एक इशारे की ज़रूरत है, कहीं कहने की आवश्यकता ही। और वैसे भी बाल्यकाल में भी जैसा कि हुआ था कि सूर्य भगवान को जब लिया तो उन्हें ये मिला हुआ है वरदान है अग्निदेव से कहीं उनको कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन हनुमान ये महसूस करते इतनी शीतलता अग्नि में हो सकती है, क्योंकि उन्हें ये कि ठीक है नहीं जलाना अलग बात है, लेकिन इतनी शीतलता हो सकती है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन उनके मन में यही आता कि ये प्रभु का प्रताप ऐसा होगा जिसके कारण से ऐसा हो रहा होगा। और वहाँ पर वो एक तरह से एक एक अट्टालिका पे इधर से उधर कूद के वो सब लंका को तहस नहस में कर रहे होते हैं। और यहाँ ये होता है कि वो लंका को जब वो जला रहे हैं तो उनकी जो अपने पैरों की जो गति है, ऐसा भी आता है जो उसकी एक तरह से परिखा कहते हैं कि बाउंड्री है बाहर वाली, उसको वो इधर उधर हर बार कहीं ना कहीं पैर के आघात से गिराते हैं। जो लंका के बाहर जिसे खाई कहें, जो खाई थी उसको पाट दिया जाता है, और जब ये पाट दिया जाता है तो उसमें जो भी मगरमच्छ वगैरह हैं वो भी उससे निकल के आते हैं। और ये माना जाता है कि जो बहुत सारे पशु जो राक्षसों के भोजन और उसके लिए थे, क्योंकि वो भी खुल गए हैं वहाँ पर अग्नि, और सारे नगर में एक तरह से इस तरह से अफरा तफरी मच रही है, कहीं कोई किसी तरह से बने, सब लोग यही कह रहे हैं भाई कोई किसी तरह से बचाए, क्या करे, क्योंकि अग्नि के समय एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो वहाँ पर ऐसा कहीं आता है कि उस समय एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर उनके ये भी आता है कि 49 तरह की वायु चल रही है, 49 तरह की अग्नि हैं वहाँ पर, वो प्रभावित हो रही है, तो क्या रूप रहा होगा, क्योंकि वायु इतनी तेज़ और तो अग्नि को और ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित होती है।
तो कहीं ऐसा आता कि मेघ को या आदेश दिया गया कि वो वर्षा करें, और वर्षा करने से ऐसा भी होता है कि जब अग्नि बहुत तेज़ होती है तो वो अग्नि में ऑक्सीजन और एक तरह से इन्फ्लेमेबल का काम करती है और ज्वलनशील हो जाती है अग्नि में, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्वलनशील होती है, तो वहाँ और अधिक सभी को दिक्कत हो जाती है। तो सबके मन में आती है कोई हमें ऐसा नहीं है जो बचा सके, अनाथ की तरह से जल रहा है कोई, सबको ये तो कहा जाता है कोई ऐसा हो जो इस बानर को मार दे, समुद्र में गिरा दे, लेकिन करने की स्थिति में दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा नहीं होता। और इस तरह से हनुमान जी पूरी लंका को तहस नहस करके जला रहे होते हैं, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं होता। हनुमान जी ने पूरे नगर को एक तरह से तहस नहस कर दिया, जला दिया, लेकिन क्या है कि विभीषण जी के जो महल की एक तरह से जो तुलसा जी हैं उनका भी कुछ वो क्षय नहीं हुआ है, क्योंकि उनका वो बिल्कुल बाल बांका नहीं हुआ। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने को एक तरह से समुद्र में कूद जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जो भी भाई, हालांकि ऐसा भी आता है कि जब वो समुद्र में कूदते हैं तो उनके मन में आता है अरे माता सीता का तो मेरे ध्यान ही नहीं किया कि क्या कैसे रहा होगा, और उनके मन में एक बार आती है अरे मैंने तो ये अपराध कर दिया, कुछ इसका मुझे कुछ होना चाहिए। लेकिन तभी होता है ना कि प्रभु उस हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक तरह से अंतर्मन ध्वनि और अंतर्मन की वो बताते हैं, तो उनके मन में आता है कि नहीं, वो तो स्वयं में इतनी तेज और तपस्विनी है, वो स्वयं के प्रभाव से क्या बची होंगी। तो तभी वो समुद्र के किनारे थे रणभेरी एक तरह से हो रही होती है कि जो उसने लंका का दहन किया उसमें विभीषण का महल पूरी तरह सुरक्षित, और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी है माता सीता के लिए कहा जाता है वो अशोक का वृक्ष बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। और यहाँ ये चीज़ है कि उन्होंने जब ये पूरी रणभेरी सुनी है तो यहाँ पर उनको निश्चिंत हो जाता है कि माता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी कारण से उसी समय विभीषण जी के पास सबके मन में ये होता है कि इन्हीं का कैसे महल बचा रह गया, क्योंकि सबको लगता है उन्होंने उन्हें बचाया एक तरह से, इसलिए शायद बचा रह गया है। तो जाते वक्त माता सीता जी से हनुमान जी जो है उनके दर्शन करने जाते हैं, उस दौरान जो है हनुमान जी माता सीता जी से क्या कहते हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता एवं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि समयदानियों को आभार, और होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय श्री राम।